नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्न एंड टेक साथी में। और आइए बात करते हैं पाइथन में कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स की। तो जैसे कि हम लास्ट टाइम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में ओनली इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल इफ को यूज करना है मतलब हमें बहुत सारे इफ लगाने की जरूरत हो सकती है। हर एक इफ में अलग अलग कंडीशन और उस कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इस टाइप का अगर कोई काम करना हो तो ये कैसे करेंगे देखते हैं इस बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे आइडियली पर। तो आइडियली जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कोड कर सकें। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, लास्ट टाइम हमने यहाँ क्या किया हुआ है, लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। इफ स्टेटमेंट से हमें मिला हुआ है कि कैसे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंगल इफ। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मल्टीपल इफ लगाना हो, जैसे इसमें क्या था कि अगर हम चेक करते हैं एक नंबर को इनपुट करके, तो अगर कोई नंबर 10 से कम होगा तो आ जाएगा सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि ये भी चेक करना है कि अगर नंबर 10 या 10 से बड़ा हो तो उस केस में हमारे पास में आना चाहिए n इज अ मल्टी डिजिट नंबर। तो यहां पे हमें दिखाना है n इज अ मल्टी डिजिट नंबर, जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, देखिए सेव करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा एंटर एनी नंबर, हमने नंबर एंटर कर दिया, लेट्स से 4। तो 4 दिखा रहे हैं सिंगल डिजिट नंबर, ये पहले भी हम कर चुके थे। अभी दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से भी हमने रन करके यहाँ पे दिया हमने नंबर लाइक 2547। तो ये एक मल्टी डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे इस केस में ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। और क्योंकि ये वाली कंडीशन जब चेक होगी तो ट्रू हो जाएगा और उस केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आएगा दैट 2547 इज अ मल्टी डिजिट। राइट, इसी टाइप से आप कोई और कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे दो नंबर्स कोई भी इनपुट कराएं और चेक करें कि उनमें से कौन सा बड़ा है। तो लाइक हमने कहा x इक्वल्स टू इंटीजर से इनपुट एंटर एनी नंबर। फाइन, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम एक नंबर एंटर कराएं और उस नंबर को चेक करें कि वो नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं। तो एक नंबर यहाँ इनपुट करा दिया, एक और नंबर हम इनपुट करा लेते हैं। लेट्स से हमने दिया y इक्वल्स टू, y में हमने ये नंबर इनपुट करा दिया। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर किया हमने कि क्या x बड़ा है y से। अगर x y से बड़ा है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे दैट x इज ग्रेटेस्ट। और दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे y को बड़ा है क्या। अगर y बड़ा है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है दैट y इज ग्रेटेस्ट, लाइक दैट। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए मल्टीपल इफ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पहला नंबर दिया 25 एंड 14। तो यहाँ 25 इज ग्रेटेस्ट आ गया क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसका आउटपुट यानी कि x इज ग्रेटेस्ट, x जो कि 25 है वो आ जाएगा। जबकि दूसरी कंडीशन जब चेक होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाला स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आएगा, ये जो आपका स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगा। सेम वे अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और यहाँ पे इनपुट देते हैं सपोज लाइक 36 एंड 95, तो उस केस में क्या होगा, 95 इज ग्रेटर देन। फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगा। जबकि दूसरी कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी तो इसका करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 95 इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इफ का यूज कर सकते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये मल्टीपल इफ कैसे हम पाइथन में यूज कर पाएंगे आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो तो जरूर हमें लिख करके बताएं एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।